हाँ, तो नेक्स्ट वी हैव इज पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वी हैव मेनी मल्टीपल्स ऑफ मेनी वेक्टर्स, और वो वेक्टर मिल करके एक पॉलीगन बना रहे हैं, मतलब इफ आई मेक दिस, जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये तीसरा वेक्टर, ये चौथा वेक्टर, ये पांचवा वेक्टर, ये छठा वेक्टर, ये सातवां वेक्टर और ये आठवां वेक्टर। यहाँ पे 8 वेक्टर है। दिस कैन बी stated as a polygon ना। तो हमारे पास वेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच, गॉट इट। तो अगर ये इतने सारे वेक्टर मिलकर के एक पॉलीगन बना रहे हैं तो देयर एडिशन विल बी 0, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर प्लस एच वेक्टर, सारे वेक्टर्स का एडिशन 0 आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो कैसे? अंडरस्टूड? ये बताता हूँ। या फिर एक हमने ये देखें कि हमारे पास ये एक ए वेक्टर था, फिर ये एक बी वेक्टर है, कॉन्टिन्यूअस वे में एक पॉलीगन बनना चाहिए, ये एक सी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, गॉट इट। तो अगर इस तरीके से बनेगा तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या बताता हूँ, ए और बी का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो उस रिजल्टेंट के अपोजिट ये वेक्टर आ रहा है, सी वेक्टर। कैसे, देखो जरा, यहाँ पे मान लो मैं ए और बी वेक्टर को ऐसे बना रहा हूँ, दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, अंडरस्टूड। ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, गॉट इट। और सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर होता है ए की टेल से लेके सी इसके हेड तक, दिस इज सी वेक्टर ना, मतलब दिस इज आवर रिजल्टेंट बेसिकली। ये हमारा रिजल्टेंट ही तो हुआ ए और बी का, ये बात अंडरस्टूड है कि नहीं ट्रायंगल लॉ से। दिस वाज वन वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, तो यही तो हमारा रिजल्टेंट हुआ, अंडरस्टूड और यस नॉट। सर। अब अगर मैं इसके अंदर इसको, अब ये आर वेक्टर तो ऐसे था, दैट मींस सी वेक्टर जो हमको दिख रहा है वो सी वेक्टर कैसा है, नीचे की तरफ, आर वेक्टर ऐसे ऊपर, तो कैन वी से ओवर हियर कि सी जो है वो आर के अपोजिट है। यस सर। ओके, तो व्हाट वी हैव हियर इज कि हमारा आर वेक्टर जो था इट वाज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, गॉट इट। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, यही बात तो कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमको एक बात दिख रही है कि जो हमारा सी वेक्टर है यहाँ पर इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर ना। भाई ये आर वेक्टर ऊपर था, ये सी वेक्टर नीचे है, ये दोनों ए बी है, ये लेंथ से मत जाना, लेंथ तो वो मतलब जगह नहीं थी मेरे पास तो मैंने वैसे बना दिया है। अगर मैं इनको इक्वली बनाऊं तो यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट आ रहा है उसके इक्वल एंड अपोजिट है ना सी वेक्टर। इज इट क्लियर और Yes, नॉट? sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear. कैन आई राइट इट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर, तो ये 0 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आगे 0. यस सर। तो इसलिए पॉलीगन में हमेशा जब भी कभी एक क्लोज पाथ बन रहा होगा, बट दैट शुड बी इन अ साइक्लिक मैनर, सारे के सारे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल। तो एक भी उल्टा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑल वेक्टर शुड बी अटैच टू हेड टू टेल, और एक पॉलीगन अगर बनाएंगे तो टोटल रिजल्टेंट इज 0। ओके, तो मतलब सर अगर कितनी भी नंबर ऑफ साइड जो है वो साइक्लिक हो हाँ तो हाँ फिर हाँ सम 0 हाँ, आएगा. बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, सर. राइट। ठीक है ओके, सर. तो यो अपने लैंग्वेज में जैसे चाहो इसको लिख लो, समझ लो, उसके बाद फिर एनालिटिकल मेथड करते हैं। ओके, आफ्टर पॉलीगन लॉ तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अच्छा इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन रिप्रेजेंट वेक्टर्स इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर, देन द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स विल ऑलवेज बी 0 irrespective of the number of sides, it is going to be 0। ठीक है ना, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड जो ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है, अच्छा मेथड इन अ वे कि हमको इस मेथड से मोर देन वन वेक्टर को भी हम इसमें, मोर देन टू वेक्टर को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ट्राइंगल लॉ की बात कर रहे थे तो उसमें भी हम 2 ही वेक्टर्स को एक साथ ऐड कर पा रहे थे। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहे हैं तो हम एक बार में 2 ही वेक्टर्स को ऐड कर पा रहे थे, गॉट इट। लेकिन जब हम एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं तो वी कैन ऐड मल्टीपल वेक्टर्स टुगेदर साइमल्टेनियसली, ये हमको फायदा मिल जाता है। कैसे करते हैं, लेट्स लुक एट दिस विद एन एग्जांपल, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो हुआ ये कि हमारे पास मान लो कुछ वेक्टर्स थे, वी हैड सम वेक्टर, एक मेरे पास ये वेक्टर है,
एक मेरे पास ये वेक्टर है और एक मेरे पास ये वेक्टर. दीज आर द थ्री वेक्टर्स. गॉट इट. ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री एंड ये वाला एंगल 30 डिग्री. समझ आई बात. ये तीन वेक्टर है. वैल्यू कितनी है तीनों की वैल्यू? इसकी वैल्यू है मान लो 10√2, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 10 और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10. बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई क्या है? और ये तीनों वेक्टर का मतलब ये तीन बेसिकली समझो कि एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट था जिसपे ये तीन फोर्स लग रही है. एक 10 न्यूटन इधर, एक 10 न्यूटन इधर और एक 10√2 न्यूटन इधर. So there are three forces acting on it. Got it? Yes, sir. Right. Yes, तो sir. इस तरह से हमारा ये जो है सिचुएशन यहाँ पर देखने मिली. मैं इसको नाम दे लेता हूँ. लेट दिस वेक्टर बी ए, ये वाला वेक्टर बी बोल लेते हैं, इसको सी बोल लेते हैं. ओके. नाउ यू विल मेक अ टेबल फॉर एनालिसिस. कैसे टेबल बनानी है जरा देखो. Here we have vector A, here we have vector B, here we have vector C, and here we have the resultant vector R. Here R is the resultant. Okay. R क्या है हमारा यहाँ पर? R vector is basically A vector plus B vector plus C vector. Understood? ये है मतलब R is the sum of all these three vectors. Now we will look at the X and Y component. तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको हम बोलेंगे X component. And when we are saying X component means in the direction of positive X axis. और यहाँ पर हम बोल रहे हैं Y component. Is it clear or not? Clear everyone? अब Yes, जरा sir. कंपोनेंट अब जरा कंपोनेंट समझने की कोशिश करते हैं. ये जो हमको कंपोनेंट दिख रहा है, ये जो बी वेक्टर हमको दिख रहा है, इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं. एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में जिसको मैं लिखता हूँ bx. तो वो bx क्या होगा? bx देखते हैं क्या होगा. पहले यहाँ पर ये bx हो गया और इधर की तरफ हमारा क्या होगा? ये by, यानी कि द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ y. ऐसा कुछ होगा ब्रेक. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर. इससे पहले हमने एक एनालिटिकल मेथड में या कंपोनेंट डिवाइड करते हुए फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मुझे जिस एक्सिस के साथ कंपोनेंट निकालना है उसका कोसाइन लगा दो. मतलब कि इफ आई हैव टू फाइंड आउट ax, then what I will do is ax is a cos alpha. What do you mean by alpha? Alpha is the angle which it makes with x axis. So what does the angle a makes with x axis? Sir, इसको अभी रहने दो ये चीज. What is the angle that a makes with x axis? ये जो ये वाला सर. हाँ जी. So 60. How much is it? 60. 60. So can I write it as 10 cos 60? Okay. Yes, sir. Cos 60 is half, तो ये हो जाएगा 5. Any doubt? सर ये Yeah. जो 5 निकला है सर, ये कोऑर्डिनेट है या मैग्नीट्यूड है? 5 is the magnitude of the component of A in direction of this. A के दो component होंगे ना. एक इस direction में component X होगा, वाला और A Y से वाला. क्या होगा? एक AY होगा. ओके सर. अब बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो AY है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो ये नेगेटिव में अपने आप आ जाएगा. वी विल टेक द एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस ओनली. क्योंकि यहाँ पर हम जो कंपोनेंट ले रहे हैं वो पर्टिकुलर एक्सिस में ले रहे हैं, तो हम पॉजिटिव के साथ ही लेंगे. नेगेटिव उसमें अपने आप आ जाएगा. देखते हैं अभी कैसे होगा. बट इसके दो कंपोनेंट है. ये बात समझ आ रही है? ax ay दो कंपोनेंट होंगे. हाँ जी. Yes, हाँ sir. जी. ओके. तो ax तो हुआ. ay क्या होगा भाई? ay is a cos beta. What is the angle that a makes with positive y axis? How much is the angle? 150. 150 बनेगा ना भाई. ये 30 तो काट दिया यहाँ से, तो कितना 150 डिग्री हो गया. तो इज इट 10 cos 150 डिग्री और नॉट? ओके. यस सर. व्हाट इज cos 150? पहले हमने किया था ये माइनस 1 अपॉन रूट 12. माइनस 1 अपॉन रूट 2. Minus root 3 by ना माइनस रूट 3/2. हाँ सॉरी, माइनस रूट 10 इंटू माइनस रूट 3/2. तो ये हो गया माइनस का 5√3. इज इट क्लियर और नॉट? रूट 3 की वैल्यू हम मान करके चल लेते हैं कि 1.7 है, तो ये माइनस का 8.5 हो गया. डन? गॉट इट? root 3
3 क्या लिया, एक और बार बता दीजिए। √3 को मैंने 1.7 ले लिया, 1.732 होता है ना, 1.7 अच्छा ले ठीक लिया। है। √2 वहीं पे आएगा तो उसको हम 1.4 ले लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ले रहे हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है। अब बी बताओ, व्हाट इज bx? What is bx? The component of b with x-axis. It will be b cos 60 alpha. B cos alpha. हाँ, again, what is the angle which is makes with x-axis? ये वाला बन रहा है ना 60 degree. So it will yes be sir 10 cos 60 degree. That is 5 ये आ गया. Similarly, by क्या होगा भाई? How much is the angle that b makes with y? 30 होएगा। 10 cos 30 ना? हाँ जी हाँ तो 30 So it is 5√3, that is 8.5. वो minus 8.5 है plus 8.5 है, got it? अब C पे आते हैं, what is the angle that C makes with x-axis? C cos alpha 10√2 into 135 हाँ, तो cos 135 क्यों? अच्छा हाँ, okay 135 पॉजिटिव right लेंगे ना। 135. So what is cos 135 by? -1/√2 Minus 1/√2. So 10√2 into -1/√2, तो ये हो गया हमारा minus का 10. minus Got it? What is cy? What is cy? 45 cy 40 हाँ? ओह सॉरी हाँ 45 C cos बीटा, मतलब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 45 ही तो बन रहा है y के साथ. Y के साथ this yes angle sir is 45. So it is 10√2 cos 45 degree. That means 10√2 into 1/√2, that is 10. Got it? अब बात आती है Rx की. तो Rx जो होगा that will be ax plus bx plus cx. और Ry जो होगा it will be ay plus by plus cy. Clear? Understood भाई? ऐड कर दो तीनों को, कितना आएगा? कितना आएगा ये? 5 5 10 minus 10 0 हो गया है तो 0 yes इधर वाला कितना आएगा? अब वो -8.5 plus 8.5 खत्म, 10 आएगा। 10 बचा, तो ये हो गया 10. Got it? अब फाइनली जो हम R मैग्नीट्यूड निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी √Rx² plus Ry², क्योंकि हमने ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिए हैं. तो क्योंकि अगर मैं हम नॉर्मल फॉर्मूला अपना पैरेललोग्राम लॉ वाला भी लगाएं, a² plus b² plus 2ab cos थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं 2 into Rx Ry cos 90 भी करूंगा तो 0 होने वाला है. ये बात समझ आइए, करके बताऊं? आ गई सर। आ गई सर. आगे ना एवरीवन? ठीक है, तो ये हमारा ये इतना कर देंगे. अब इसके बाद में दिस इज आवर डन, तो वैल्यू डालते हैं, कितना आ जाएगा भाई? मेरे ख्याल से 10 ही आ जाएगा. यस सर 10 ही तो आंसर. हाँ जी फाइनल सर। आंसर हो गया हमारा, फाइनल आंसर हो गया 10 न्यूटन. अब बात आती है कि डायरेक्शन क्या होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है. तो डायरेक्शन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि मान लो इफ phi is the angle if phi is the angle made by resultant with x-axis. If phi is the angle made by resultant with the x-axis, then हमारा tan phi क्या होगा? Tan phi will be ry divided by rx. Got it? ry कितना भाई साहब? ry 10. rx कितना है? rx है, बोलो rx कितना है? 0 rx हो गया 0. तो नॉट डिफाइंड हो गया. नॉट डिफाइंड. तो 10 नॉट डिफाइंड कब होता है? when phi is equals to 90 degree. That means कि जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री डायरेक्शन में होगा. Got it? सर हाँ बोलो.
सर हाँ 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 बोलो। सर मैं कह रहा था सर कि जैसे आपने एंगल्स निकाले थे 1 और 1, तो सर पॉजिटिव एंगल लेने होते हैं। नहीं, कॉस में ले लो, साइन में ले लो, बिकॉज हमने यहाँ पर जो यूज किया है मेथड, यहाँ पर जो हमने मेथड यूज किया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ही कंपोनेंट ले रहे हैं। तो इट्स बेटर कि यू यूज कॉस ओनली। अदरवाइज अगर हम कॉस और साइन करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस की दिक्कत आएगी। कैसे, अगर मैं यहाँ पर ए को करता हूँ तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि इधर कुछ कंपोनेंट आ रहा है। अब ओके फिर मैं अगर यहाँ पर नीचे वाला कंपोनेंट लेता हूँ तो ए वाई मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वैल्यू तो उसकी पॉजिटिव आएगी। तो वहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ उस कंफ्यूजन से सर बचने के लिए इट्स वेरी मच अप्रोप्रिएट कि हम सारे एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ही ले लें, बाकी सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ओके ओके सर। हाँ, और इसको करो कॉस फिर की मैं एक रेशियो ही सॉल्व करना है। हाँ हाँ ऐसे कर दोगे। बाकी नहीं एक में और मैं अभी करा दूंगा, एक दूसरा मेथड और है जिससे हम कॉस और साइन दोनों यूज कर लेंगे। वी विल डू दैट। ओके अभी करते हैं उसको, एनालिटिकल को। पहले ये करो। ये फाई जो है, फाई हमको ये बता रहा है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन तीनों का निकाल करके एडिशन करके हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा। वी हैव टेकन के जो फाई जो एंगल बन रहा ओके है सर। इट इज विद द एक्स एक्सिस। तो ये हमको बता रहा है कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे किधर आएगा। दैट इज टोल्ड बाय दिस मेथड। ओके गॉट इट। सर नीचे का मत मिटाना। साइन टी कैसे आया? फाई कैसा है मतलब, फाई की वैल्यू ऐसे आई ना, यहाँ से टेन फाई जो है हमारा ये फॉर्मूला है। दिस यू शुड रिमेंबर, टेन फाई इज आर वाई अपॉन आर एक्स। ओके और फिर अच्छा तो आर मतलब जब वाई भी अगर बोलो। सर जब भी कोई सर फ्रैक्शन होता है अपॉन 0 तो वो इन्फिनिटी है, तो फिर वो फाई हमेशा हाँ 90 आएगा। नहीं, फॉर टेन ओनली ना, टेन ओनली। ओके कॉट के ठीक लिए है सर। करेंगे, कॉट के लिए करेंगे तो 0 डिग्री पे आ जाएगा, हाँ, फिर वो फिर उसके लिए 0 हो जाएगा, है ना। ओके ओके देखो हम ये मान लेते हैं कि अगर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, एक उसका कंपोनेंट आर एक्स है और एक उसका कंपोनेंट आर वाई है, एंड फाई इज द एंगल दैट इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो डेफिनेटली यहाँ पर टेन फाई निकालेंगे तो आर वाई अपॉन आर एक्स आएगा ना। हाँ ठीक है सर। समझ आई बात। ओके यस सर। तो अब एक क्वेश्चन पहले ट्राई करेंगे। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, बिल्कुल मतलब इसी मेथड पे बेस्ड है। मेथड में भी मिटा नहीं रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करना। ओके लुक एट दिस। This is 90 and this is 30. Do it. This is vector A, this is vector B and this is vector C. Find out addition of A, B and C. बिल्कुल इसी मेथड पे करना है। आई एम नॉट रबिंग दिस, तो ताकि देख पाओ उससे। ठीक है इसको सॉल्व करो। यू हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। अच्छा और ये वैल्यू ये वाली यूज कर सकते हो, √3 1.7 ले लेना, √2 1.4 ले लेना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जस्ट डू इट। और फाई जो वैल्यू आ रही है मतलब एंगल आ रहा है 60 डिग्री। सबका यही है भाई। सर अभी आया नहीं, एक आया सेकंड। नहीं इसका सर आंसर वही। करो पहले फाइनल बताओ आंसर। आगे सबका R30 और फाई 60 डिग्री। डन तो फाई निकाल रहा हूँ अभी। करो। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कुछ 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। लिखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, लिखो बोलो। यस सर। हाँ टू फोर्सेस
सर 1 मिनट सर, forces- सर मीटिंग एंड होने वाली है। अच्छा हाँ चलो फिर इसको पहले रीस्टार्ट ही कर लेते हैं फिर